कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण वे यहाँ शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ अपनी भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं, धन्य महसूस कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा थोड़ा बेसमेंट के जो अधिकारी हैं, साथ ही साथ शिक्षा प्रेमी कुछ व्यक्ति यहाँ पर मंचासीन हैं, हम तहे दिल से उनका वंदन और अभिनंदन करते हैं। कि पूरे बोकारो में, झारखंड में भी बहुत कम जगह पर इस ढंग से हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए ऐसा आयोजन किया जाता है। सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों में हिंदी सप्ताह, हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा इस तरह का आयोजन करते हुए लोग हिंदी को उसके अधिकतर हम इस तरह से जैसा हम अनुभव करते हैं वैसे दूसरों के सामने अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, समझाने का भी प्रयास करूँगा, लेकिन मंच पर शायद मुझे इतना समझ न मिले। तो मैं ये कहूँगा कि अंग्रेजी हम सीखते हैं, अंग्रेजी पढ़ाना आता है बच्चों को, हम अपने गर्व की बात ना होता मुझे भी कहीं जाइए अंग्रेजी जानने वाले को थोड़ा ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उसको थोड़ा इस दृष्टि से देखा जाता है कि सब पढ़ा लिखा है संस्कृत है, लेकिन वहीं हिंदी में एप्लीकेशन लिखते, हिंदी में वार्तालाप कीजिए, हिंदी में काम कीजिए, लोगों को लगता है कि नीचे से नहीं। थोड़ी सी बात मैं कहूँगा, घर में लोग करने के लिए और हम महाविद्यालय परिवार के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे पदेन और इस रूप में हमारे प्रजाज महोदय साल बढ़ाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। साथ ही हमारे महाविद्यालय की ओर से भी एक मोमेंट और किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है। बहुत अच्छा अंक लाई है, पूरे 100 मार्क में 78 मार्क लाई है ये लड़की, और हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ मार्क इसी का है, और तृतीय फिर शनि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे राष्ट्रभाषा की क्या स्थिति है, इससे आप अवगत हैं? क्या आप मानते हैं कि उत्तरोत्तर इसमें विकास हो रहा है या इसे मान्यता मिल रही है? जितना विकास होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, लेकिन इसमें प्रयास करने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास सफल रहेगा और यहाँ के जो भी छात्र छात्राएँ, अभिभावक सभी इनसे पूरी तरह से सहमत होंगे और हिंदी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, इनको आगे बढ़ाना सबका कर्तव्य है। इसे अपने जगह पर स्थापित करने के लिए क्या करना आवश्यक है? इसमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। यहाँ के जितने भी यहाँ के लोग हैं उनको थोड़ा इसके ऊपर में एक विशेष रूप से लोगों को समझाना पड़ेगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ का अन्न खाते हैं। हम हिंदी का ऊपर जो है हम लोग पूरा विश्वास रखें और हिंदी बोलने में हम हिचकिचाएँ नहीं और ये इसी के आगे चलते हम आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान की भलाई होगी। धनी राम जी, आपको शिक्षा रत्न अवार्ड भी मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। ये बताइए, हिंदी के लिए आप क्या कर रहे हैं और अभी तक क्या किया है? हिंदी के लिए ये हमारा पहला प्रयास हो रहा है। प्रयास हमने किया कि गांव के दूर गांव के स्कूलों को बुलाकर हिंदी भाषा हिंदी से संबंधी भाषा संबंधी बताने के लिए पहला कार्यक्रम शुरू किया। हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा, हिंदी हमारा मातृभाषा है, जिस तरह माता का प्यार होना चाहिए उस तरह हिंदी को प्यार होना चाहिए। ये मेरा पहला एक कार्यक्रम। हम शायद मैंने पूरा झारखंड नहीं, कम से बोकारो जिला में पहला दिन है, पहला जगह है
ललपनिया, जो मैं मना तैयार हूँ और हमारे यहाँ प्रबंधन ने भी हमको साथ दिया है। मैं चाहता हूँ कि हिंदी हर गांव के लोग जाने, हर गांव बच्चे को लोग जाने, इसलिए हिंदी 8 स्कूल के बच्चों को बुला के हमने ये कार्यक्रम कराया। अगला हम जितना भी क्षेत्र है गोमिया थाना में हर स्कूल के बच्चों को बुला के हिंदी के भाषा के लिए ये कार्यक्रम करके उन्हें अवगत कराऊँ। सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के अलावा शिक्षण संस्थानों में भी क्या अभी पूर्ण रूप से हिंदी अपने स्थान को नहीं पा सकी है? देखिए, हिंदी सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में एक लोग कोरम पूरा करते हैं बैठ करके, अपने शिक्षकगण बैठ करके अपना ये बात विवाद करके हिंदी को उतनी समझा बुझा के बच्चों को समाप्त करते हैं। वो एक गहराई से इस बात को नहीं आते और खास करके सरकारी स्कूल में तो ये देखने को मिला है हिंदी युवा छुट्टी हो गई, हिंदी दिवस मनाया छुट्टी हो गया। तो इसकी जागृति कम से कम सरकार को चाहिए कि इस भाषा को कम से कम अपने शिक्षकों को, अपने स्कूलों को, कॉलेजों को एकदम टाइट कर दे कि ये भाषा का कार्यक्रम जनता तक, बच्चों तक जाना चाहिए। इसके वो कार्यक्रम रखना चाहिए, ये सरकार का कर्तव्य बनता है। मैं तो एक गैर सरकारी प्राइवेट कॉलेज खोल कर ये बात चाहता हूँ कि ये पूरा क्षेत्र में इसका विकास हिंदी का, क्योंकि ये मेरा हिंदी अपना भाषा है। हम आज़ादी के बाद ये मेरा भाषा राष्ट्र का तीसरा भाषा है, इसलिए हमें अपना भाषा को नहीं भूलना चाहिए। भाषा को बताने के लिए हम बच्चों को बुला कर समझाने का आज जो किए, ये मेरा प्रयास लगातार रहेगा।